अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद में एक हामिला खातून का कत्ल करने वाले और उसके रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश का वेंकट रामाकृष्णा अपनी बीवी 32 साल श्रावंती के साथ हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में मुकीम था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया। वेंकट रामकृष्णा ने अपने एक रिश्तेदार की बेटी की शादी श्री राम कृष्णा से करवाई थी। शादी के बाद नवविवाहिता जोड़ी के दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद दुल्हन अपने मायके आ गई और उसने अपने शोहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। श्री रामकृष्णा को इस बात का शक हो गया कि उसके खिलाफ केस दर्ज करवाने में वेंकट रामाकृष्णा और उसकी बीवी श्रावंती का हाथ है। उसने वेंकट रामाकृष्णा को ठिकाने लगाने का फैसला किया। वो मौलिक हथियार के साथ 6 तारीख को वेंकट रामाकृष्णा के घर पहुंचा। उस वक्त वो मकान में मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी बीवी श्रावंती मकान में मौजूद थी, जो हामिला बताई गई है। श्री रामकृष्णा ने श्रावंती पर शिकार करने की दरांती से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। बाद CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खनी के हनुमान नगर में मंगल की शब रौनुमा एक वाक़े में 3 अफराद पर चाकू से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया गया। ये तनाज़ा एयर कंडीशनर से गिरने वाले पानी की वजह से पेश आया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि सिंगरेनी कॉलोनीज कंपनी लिमिटेड के रिटायर्ड मुलाजिम जे मुगली और उसके पड़ोसी एन पोशम के दरमियान एयर कंडीशनर से गिरने वाले पानी के मसले पर बहस और तकरार हो गई। कुछ देर बाद मामले ने शिद्दत इख्तियार कर ली और मुगली ने चाकू से पोशम पर हमला कर दिया। इस दरमियान पोशम के पोते साई किरण और उसके पड़ोसी शेखर पर भी उस वक्त चाकू से हमले किए गए जब वो पोशम को मुगली से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम जख्मियों को गोदावरी खनी के खानगी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गोदावरी खनी 1 टाउन के इंस्पेक्टर पुलिस रमेश बाबू ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। शादी के नाम पर मुंबई में एक फिटनेस ट्रेनर ने तेलुगु फिल्म अदाकारा के साथ जिनसी ज्यादती की। आदित्य कपूर नामी फिटनेस ट्रेनर पर इल्जाम है कि उसने टॉलीवुड अदाकारा से शादी का वादा करके उसका कई मरतबा जिनसी इस्तेसाल किया और फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। शादी के लिए इस्तार पर उसने अदाकारा की निजी तस्वीर वायरल करने की धमकी दी। अदाकारा ने फिटनेस ट्रेनर की हरासानी से तंग आकर उसके खिलाफ मुंबई के कफ परेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अदाकारा ने अपनी शिकायत में कहा कि आदित्य कपूर ने उससे शादी करने का वादा करने के बाद कई बार उसके साथ जिनसी ज्यादती की और बाद में उससे शादी से इनकार कर दिया। उसने इंकशाफ किया कि उसने शादी का मुतालबा करने पर उसकी तौहीन की और मारा पीटा। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। मालूम मुतासिरा 2016 से तेलुगु सिनेमा में काम कर रही है। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के राजोल टाउन के एक पेट्रोल पंप पर हलचल मच गई। बाज नशे में धुत अफराद ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वर्कर्स पर हमले की कोशिश की। ये कोशिश उस वक्त की गई जब उन वर्कर्स ने पेट्रोल डलवाकर रकम दिए बगैर जाने वाले उन अफराद से रकम देने की ख्वाहिश की। पुलिस के मुताबिक हालत नशा में उन अफराद ने बाल्टियों से स्टाफ पर हमले की कोशिश की और हंगामा आराई की। इस वाक़े की इत्तला पेट्रोल पंप की इंतजामिया से मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने उनको तहवील में ले लिया। इस वाक़े का वहां लगे CCTV कैमरे में ये पूरा वाक़या कैद हो गया। पुलिस को इंतजामिया ने ये फुटेज हवाले किया। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके चार मीनार में बैंक के 2 लोन रिकवरी एजेंट्स पर हमले का वाकया पेश आया। मंगल की शब भरत कुमार और राजू चार मीनार बस स्टैंड के करीब वाकई उस शख्स के मकान पहुंचे जिसने क्रेडिट कार्ड लोन अदा नहीं किया था। उसने रकम देने की उस शख्स से ख्वाहिश की। इस मसले पर उस शख्स के साथ उनकी बहस और तकरार हो गई। तमाम मकामी अफराद ने मुदाखलत की और रिकवरी एजेंट पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये एजेंट्स वहां से चले गए। बाद उन अफराद ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके बाज अफराद को हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए। फौज ने वहां राहत का काम किया। सभी जख्मियों को मंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मंडी तहसीलदार शहजाद लतीफ ने दी। उन्होंने बताया कि बस मंडी के सब्जियां जा रही थी, इस दौरान बस खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सभी मरने वालों के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।
अहमदाबाद में चारशंबे की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 13वीं मंजिल का स्लैब टूट गया और इस पर काम कर रहे 8 मजदूर नीचे आ गिरे। इनमें से 7 की मौके पर ही मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सभी मजदूर एक साथ स्लैब पर खड़े थे। बताया जा रहा है कि ज्यादा वजन होने की वजह से यह हादसा पेश आया। स्लैब कमजोर था। स्लैब टूटते ही सभी 8 मजदूर एक साथ नीचे गिरे। हालांकि इन मजदूरों की सेफ्टी के लिए 8वीं मंजिल पर एक नेट भी लगाई गई थी, लेकिन ये कमजोर निकली। मजदूर नेट के साथ नीचे गिर गए। इनमें से 2 मजदूर ग्राउंड फ्लोर पर जबकि 6 बेसमेंट में गिरे। इनमें से 7 ने नीचे गिरते ही दम तोड़ दिया। बिहार के बेगूसराय में मंगल की शाम 6 बजे NH-28 पर 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 30 किलोमीटर के दायरे में दोनों बदमाश गोलियां चलाते रहे। रास्ते में जो आया उससे शूट कर दिया। इसमें 11 लोगों को गोली लगी है। गोली लगने से पंचायत समिति के रुकन अमित कुमार की मौत हो गई। वहीं एक प्राइवेट फाइनेंस का मुलाजिम समेत 10 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका की तरह ऐसी मास फायरिंग की गई है। ये हिंदुस्तान का शायद ऐसा पहला वाक़या है। पुलिस ने समिस्तपुर से 2 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया। बीजेपी ने आज बेगूसराय बंद बुलाया था। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार, जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानी और 7 पुलिस वालों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। अभी ते ओ भाई हमर सोना सनक भाई यार चाहिए एक बेटी। नोएडा में घर के सामने खड़ी मर्सिडीज कार में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक बाइक सवार ने यह हरकत की। मर्सिडीज के मालिक आयुष चौहान ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। चौहान ने बताया कि ये आग उसके घर में टाइल्स लगाने वाले एक वेंडर ने लगाई है, क्योंकि उसके करीब 2.5 लाख रुपए चौहान के पास बकाया थे। पुलिस ने वेंडर रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। आयुष चौहान ने कोतवाली सेक्टर 39 नोएडा पुलिस को सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया करवाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट लगाए एक शख्स सवार बोतल में भरी पेट्रोल को कार पर छिड़ककर आग लगा रहा है। इसके बाद वो वहां से फौरन भागता दिखता है। हालांकि इससे कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आग कुछ ही देर में अपने आप बुझ गई। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।